स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है कि यम के निमित्त जो हम दीपदान करते हैं उससे अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। जैसे कि हम कार्तिक मास में हर देवी देवता के निमित्त दीपदान करते हैं तो यम के निमित्त भी दीपदान किया जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से यम की कुदृष्टि हमारे घर पर नहीं पड़ती है और हर प्रकार के संकट से और अकाल मृत्यु से यमराज हमारी रक्षा करते हैं। तो इसलिए हमें यम के निमित्त दीपदान जरूर करना चाहिए। तो आज के वीडियो में आप जानेंगे कि यम के निमित्त जो दीपदान किया जाता है उसकी विधि क्या होती है। जैसे कि कई भक्तों के मन में यह प्रश्न बना रहता है कि यम के निमित्त जो हम दीपदान करते हैं धनतेरस के दिन करें या फिर नरक चतुर्दशी को करें। और इसी प्रकार से कई प्रश्न ऐसे भी होते हैं कि क्या 5 दिन तक हमें यम के निमित्त दीपदान करना चाहिए। धनतेरस से लेकर भाई दूज तक यम दीपदान करने का सही समय क्या होता है, सही विधि क्या होती है और किस दिन हमें यम के निमित्त दीपदान करना चाहिए। संपूर्ण जानकारी आपको आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि देखिए आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जिससे मुझे पता चलती है कि आज के वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि यम दीपदान की विधि क्या होती है, किस प्रकार से हमें यम दीपदान करना चाहिए। तो देखिए, यम दीपदान करने के लिए आपको चाहिए एक दीपक, चौमुखा हो अत्यंत श्रेष्ठ है। चौमुखा ना हो मतलब चारों तरफ अगर कोने नहीं भी निकले हों तो भी कोई बात नहीं, उसमें 2 बाती का दीपक प्रज्वलित किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है यम दीपदान करने से। तो यम दीपदान के लिए हमें चौमुखा दीपक चाहिए। अब आप चाहें तो आटे का दीपक बना सकते हैं या फिर मिट्टी का दीपक भी आप ले सकते हैं। तो दीपक आप अपने इच्छा के अनुसार आटे या मिट्टी का कोई सा भी ले सकते हैं, जो आपसे बन पड़े। अच्छा हाँ, कई परिवारों में ऐसा भी होता है कि पुराना दीपक प्रज्वलित किया जाता है, मतलब नए दीपक का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो अगर आपके यहाँ ऐसा होता है कि पुराना दीपक ही प्रज्वलित करना है तो आप पुराना दीपक भी ले सकते हैं। अब मान लीजिए कि किसी के पास पुराना दीपक ना हो, तब आप क्या करेंगे। देखिए, ऐसे में मन में किसी भी प्रकार का संशय मत रखिए, आप नए दीपक का भी प्रयोग कर सकते हैं। कोई ऐसी मन में दुविधा मत रखिए। मतलब देखिए, ऐसा कोई आवश्यक नियम नहीं है कि पुराना दीपक ही प्रज्वलित करना है। आप बिल्कुल नया दीपक ले सकते हैं। मन में किसी भी प्रकार का डर या संशय आपको नहीं रखना है। तो मतलब यम दीपदान के लिए हमें एक दीपक की आवश्यकता है। आप चाहें तो मिट्टी का ले सकते हैं, आप चाहें तो आटे का बना सकते हैं। और अगर आप पुराना दीपक प्रज्वलित करना चाहते हैं और आपके पास उपलब्ध हो तो ले सकते हैं, नहीं है तो आप नए दीपक का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस दीपक में आप 2 बाती डाल देंगे तो चारों तरफ दिया निकल जाती है, क्योंकि हमें चौमुखा दीपक चाहिए। अब यहाँ भी बहुत से प्रश्न आएंगे कि हमारे यहाँ एक ही बाती का दीपक प्रज्वलित किया जाता है, तो हम क्या करें। देखिए, अगर आपके यहाँ एक ही बाती का दीपक प्रज्वलित किया जाता है तो बिल्कुल आप एक बाती का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो आप चौमुखा दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। मतलब इसमें कोई परंपरा वाली बात नहीं है। यह कार्तिक मास का दीपदान है, कोई भी कर सकता है, किसी भी प्रकार से कर सकता है, कोई समस्या नहीं है। तो दीपक आप अपनी इच्छा के अनुसार चौमुखा भी ले सकते हैं, एक बाती का भी ले सकते हैं, जैसा आपके यहाँ होता है या जो भी आप करने में समर्थ हैं। हमें यम के निमित्त एक दीपदान करना है, यह आवश्यक है। इस दीपक में हम कड़वे तेल का प्रयोग करते हैं, यानी कि सरसों के तेल, और सरसों का तेल वाला दीपक ही प्रज्वलित किया जाता है। और इस दीपक में आपको एक सिक्का डालना है, 1 रुपया का, कोई भी एक नॉर्मल सा सिक्का डाल दीजिए। और हाँ, यम के निमित्त जो दीपदान किया जाता है, वैसे स्कंद पुराण में वर्णित है कि आपको जौ के आटे का दीपक बनाना चाहिए। अब ऐसा सबके लिए संभव नहीं हो पाता, जौ के आटे का दीपक नहीं बन पाता है, तो आप नॉर्मल आटे का दीपक बना सकते हैं और या फिर मिट्टी का दीपक ले सकते हैं और उसमें कुछ दाने जौ के डाल दीजिए और थोड़ी सी राई डाल लीजिए, मतलब काली वाली जो सरसों होती है ना, वो डाल दीजिए। और इसके बाद यह दीपक आपको प्रज्वलित करना है अपने घर के बाहर, मतलब घर के मेन गेट के बाहर आपको यह दीपक प्रज्वलित करना है। अब देखिए, अगर आपके घर के बाहर थोड़ी सी जगह हो तो आप थोड़ा आगे बढ़कर भी प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन अगर घर के बाहर निकलते ही दूसरों का घर आ जाता है तो फिर आप अपने घर के मुख द्वार पर भी प्रज्वलित कर सकते हैं, बाहर की तरफ, मतलब मेन गेट के अंदर नहीं, बाहर ही प्रज्वलित करना है। अब जैसे कि बहुत से लोग फ्लैट में रहते हैं या किराए के कमरे में रहते हैं, एक ही कमरा है, तो उनका प्रश्न आता है कि हम कहाँ प्रज्वलित करें। तो देखिए, आपके कमरे
का या आपके फ्लैट का जो बाहर का मुख्य द्वार है, मतलब जिस कमरे में आप रह रहे हैं या जिस फ्लैट में आप रह रहे हैं, तो आपका जो मुख्य द्वार है उससे बाहर आपको यह दीपदान करना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। और हाँ, बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम अपने घर के छत पर दीपदान कर सकते हैं यम के निमित्त? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए घर के छत पर आप दीपदान करते हैं तो घर का ही हिस्सा माना जाएगा, मतलब घर के अंदर का ही हिस्सा माना जाएगा आपका छत। जब हम घर के मुख्य द्वार को पार करते हैं तभी बाहर का एरिया माना जाता है। तो घर के मुख्य द्वार के बाहर आपको यम के निमित्त दीपदान करना है, अंदर नहीं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए, पुराने समय में घर से बहुत दूर जाकर, मतलब थोड़ी दूर पर जाकर ही यम के निमित्त दीपदान किया जाता था। हमारे यहाँ तो अभी भी घर के बाहर मवेशियों का जो खाद होता है उसी में किया जाता है, मुख्य द्वार पर नहीं किया जाता। लेकिन अभी इतनी सुविधा नहीं है, हम शहरों में रहते हैं, बहुत छोटे छोटे घर हैं, लोगों के किराए के घरों में रह रहे हैं, तो इतनी सुविधा नहीं है कि वह दूर जाकर और दीपदान कर पाएँ। तो इसलिए कहते हैं कि घर के मुख्य द्वार के बाहर तो ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए, घर के अंदर यम का दीपदान नहीं किया जाएगा और ना ही आप छत पर कर सकते हैं। अब जहाँ पर आप दीपक प्रज्वलित करेंगे, सबसे पहले दीपक के नीचे थोड़ा सा अनाज रख लीजिए। आप चाहें तो जौ रख सकते हैं, थोड़ा चावल रख सकते हैं या फिर थोड़ा सा गेहूँ रख सकते हैं, कोई भी सप्तधान आप रख सकते हैं। उसी के ऊपर दीपक रखना है और फिर दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। चारों तरफ से आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर आपके पास चौमुखा दीपक है तो, और अगर आपको यहाँ एक ही बाती का दीपक प्रज्वलित किया जाता है, और यदि आपके यहाँ एक ही बाती का दीपक प्रज्वलित किया जाता है तो आप एक बाती का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। दीपक की बाती किस प्रकार से बनाएं? देखिए, लंबी बाती का प्रयोग इसमें किया जाता है। आप चाहें तो जो मार्केट से लंबी वाली बाती मिलती है, पूजा की दुकान पर मिल जाती है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर अपने घर में सूती कपड़े से बना सकते हैं, या फिर अगर आपके पास रुई से या फिर अगर आपके पास रुई है, कॉटन है, तो कॉटन से बना सकते हैं। लंबी वाली बाती बना लीजिए और 4 बाती या 1 बाती जैसा आपके यहाँ होता है उस प्रकार से बाती बनाकर और प्रज्वलित कर लीजिए। अच्छा, अगर आप 1 बाती का दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि दीपक का मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। और जो लोग 4 बाती का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो उनके लिए तो कोई समस्या ही नहीं है, चारों दिशाओं में दीपक प्रज्वलित हो जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि चारों दिशाओं से यमराज हमारी रक्षा करते हैं। हमारे यहाँ तो अभी भी एक ही बाती का दीपक जलाया जाता है यम को, यम के निमित्त एक ही बाती का हमारे यहाँ तो अभी भी यम के निमित्त एक ही बाती का दीपक जलाया जाता है, मतलब शुरू से ऐसा ही आ रहा है, इसलिए ऐसा ही होता है। आपके यहाँ भी जैसा हो रहा है वैसा ही कीजिएगा। और दीपक प्रज्वलित करके दीपक के पास थोड़ा सा पुष्प रख दीजिए, एक जल का पात्र जरूर लेकर जाइए, थोड़ा जल वहाँ अर्पित कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए, और उसके बाद दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके उसके बाद दक्षिण दिखा उसके बाद दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके अपने दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए कि हे यमराज, हे सूर्यपुत्र, हे काल के देवता, आप अपनी पत्नी सहित मेरे इस दीपदान को स्वीकार करें। मेरे परिवार की हर प्रकार से संकट से, अकाल मृत्यु से, दुर्घटना से रक्षा कीजिए। तो इस तरह से प्रार्थना करके आपके दीपदान की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और अब प्रश्न आता है कि धनतेरस को या नरक चतुर्दशी को किस दिन दीपदान करना चाहिए? यम के निमित्त देखिए, यम के निमित्त जो दीपदान किया जाता है, मतलब स्कंद पुराण में लिखा है हमें धनत्रयोदशी के दिन यम दीपदान करना चाहिए, लेकिन बहुत से स्थानों पर 5 दिन तक, जैसे कि धनतेरस से लेकर भाई दूज तक 5 दिन तक यम के निमित्त दीपदान किया जाता है। कई स्थानों पर नरक चतुर्दशी के दिन भी दीपदान किया जाता है। हमारे यहाँ तो नरक चतुर्दशी को ही किया जाता है। आपके यहाँ कब किया जाता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धनतेरस के दिन नहीं किया जाता है तो आपको यहाँ किस प्रकार से होता है? तो आपके यहाँ जिस प्रकार से होता है, अगर आपके यहाँ धनतेरस के दिन दीपदान किया जाता है तो आप धनतेरस के दिन कर लीजिए। नरक चतुर्दशी के दिन किया जाता है तो नरक चतुर्दशी के दिन कर सकते हैं। और अगर आपके यहाँ पूरे 5 दिन तक, मतलब धनतेरस से लेकर भाई दूज तक दीपदान किया जाता है तो बिल्कुल आप 5 दिन भी कर सकते हैं, लेकिन यह बिल्कुल आपके अपने परिवार में जिस प्रकार के रीति रिवाज हैं उसी के अनुसार करना चाहिए। अब मान लीजिए कि आपके यहाँ यम के निमित्त दीपदान नहीं किया जाता और आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप धनतेरस को कर सकते हैं। चाहे तो धनतेरस से लेकर और 5 दिन तक, यानी कि भाई दूज तक कर सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके परिवार में नहीं होता है और आप करेंगे तो कुछ गलत होगा, बिल्कुल भी नहीं। आपके लिए दीपदान करना शुभ ही होता है। तो अगर आपके यहाँ अब तक नहीं भी हो रहा है तो अब से आप करना प्रारंभ कर सकते हैं।
यम के निमित्त दीपदान करना तो अत्यंत आवश्यक है। और अब बात करते हैं कि उन सामग्रियों का क्या करें जो हम यम दीपदान में प्रयोग करते हैं। जैसे कि दिए का क्या करें, अनाज का क्या करें, या जो बाती अगर उसमें बच जाती है तो फिर उसका क्या करें। जो हम दीपक के अंदर जो डालते हैं या फिर राई डालते हैं, सिक्का डालते हैं, उसका क्या करें। तो देखिए, दीपक जो आप प्रज्वलित करते हैं प्रतिदिन, जैसे कि अगर आपके यहाँ 5 दिन दीपदान किया जाता है तो 5 दिन आप अलग अलग दीपक दान करते हैं। मतलब हर रोज नए दीपक का ही आपको मतलब हर रोज नए दीपक का ही आपको प्रयोग करना है, आटे का या फिर मिट्टी का, जो भी आप ले रहे हैं। तो दीपक एकत्र करके रखिए 5 दिन तक। और जैसे कि हम दीपावली पर जो भी दीपक होते हैं सबको प्रवाहित करते हैं या फिर विसर्जन करते हैं, तो उन्हीं सामग्रियों के साथ इस दीपक का भी विसर्जन हो जाएगा। अब बात आती है कि जो आसन हम देते हैं उस आसन दिए हुए अन्न का क्या करें। देखिए, वो अन्न आप पक्षियों के निमित्त डाल सकते हैं। अच्छा, आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे अगर आपके यहाँ 5 दिन दीपदान किया जाता है या फिर 2 दिन किया जाता है, तो आप चाहे तो एक प्लेट में आप रख दीजिए अन्न, और हर रोज इसी पर आप दीपदान कर सकते हैं, इसी अनाज पर। हर रोज आपको नया अनाज लेने की जरूरत नहीं है। और जब अंतिम दिन यानी कि भाई दूज का दिन होगा, तब आप ये अनाज पक्षियों को डाल देंगे। जो सिक्के आपने दीपक में डाले थे, उस सिक्के आप किसी सफाई कर्मचारी को दे सकते हैं। जो दीपक है वो आप विसर्जन कर देंगे। इसी प्रकार से दीपक का और सामग्रियों का हम विसर्जन करते हैं। अब जैसे कि अगर आप एक ही दिन दीपदान कर रहे हैं, तब भी आपको इसी प्रकार से करना है। अनाज आप पक्षियों को डाल देंगे और दीपक आप विसर्जन में डाल देंगे। और अब आपका अगला प्रश्न होता है कि दीपक किस समय पर ज्वलित करें। देखिए, जब दीप दान शुभ मुहूर्त जैसा कुछ नहीं होता। जब दीपदान संध्या काल में किया जाता है, संध्या काल का समय जो कि प्रदोष काल का समय होता है, उस समय किया जाता है। कई स्थानों पर इस प्रकार का परंपरा है कि रात्रि में, मतलब देर रात्रि में यम दीपदान किया जाता है। तो बहुत सारी चीजें आपके अपने परिवार में जिस प्रकार से होती है उस पर निर्भर करती है। जैसा आपके यहाँ होता है, आपके बड़े बुजुर्ग से पूछकर उसी प्रकार से आपको करना चाहिए। वैसे नॉर्मली संध्या काल में, मतलब प्रदोष काल का जो समय होता है, उसी समय आप दीपदान कर सकते हैं। बाकी शुभ मुहूर्त वगैरह की जानकारी आपको धनतेरस के वीडियो में मिल जाएगी, तो आप लोग तब देख लीजिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई हो। और हाँ, नरक चतुर्दशी कब है, इस बात का कन्फ्यूजन बना हुआ है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि नरक चतुर्दशी कब है। नरक चतुर्दशी 31 अक्टूबर 2024 को गुरुवार के दिन मनाई जाएगी। नरक चतुर्दशी का आरंभ 30 अक्टूबर 2024 दोपहर 1:15 से और समाप्त 31 अक्टूबर 2024 को दोपहर 3:52 पर है। और हाँ दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात कि नरक चतुर्दशी के दिन कौन सा एक छोटा सा करें उपाय जो रंग से राजा बना दे आपको और स्थिर लक्ष्मी का वास हो जाए। मात्र एक उपाय करना है, मात्र एक उपाय से। तो आइए जानते हैं क्या है यह उपाय। तो दोस्तों, यम के निमित्त जो दीपदान किया जाता है, उस दीपक में एक सिक्का डाला जाता है। यदि वह सिक्का आप किसी भी हार जीत के दांव में लगाएं तो आपकी जीत पक्की हो जाती है। तो ये वाला उपाय आप जरूर कीजिएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।